किरण बेदी बनने के लिए करना क्या होता है? त्याग, मेहनत, तपस्या, कुर्बानी। फोकस ये कि हम रैपिडली चैप्टर्स स्किप ना करें, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमें इमोशन देना है। हिंदुस्तान की औरत में बड़ी ताकत होती है, बहुत सहन शक्ति होती है, अंडरस्टैंड करती दूसरे की सफरिंग, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकती है? कोई एक्ट्रेस आपके मन में है जो आपका रोल प्ले करे? मैं भी ढूंढ रही हूँ, आप भी जरा ढूंढ में हेल्प करा दीजिए ना। आप हेल्प करा दीजिए ना। मिल्खा और धोनी और साइना नेहवाल, ये सारी बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव वॉचिंग बायोपिक्स क्योंकि इससे मुझे रियल लाइफ पता चल जाती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज ना मेरे साथ जिनके साथ मैं बैठी हूँ ना, मैं इतना एम्पावर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जनरेशन्स को एम्पावर किया है। मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेजेंडरी कहूँ, फायर ब्रांड कहूँ, क्योंकि जनरेशन्स को उन्होंने इंस्पायर किया है। क्या कहूँ मैम आपके लिए? कुछ पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त इतना नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे पेरेंट्स स्पेशली देखेंगे। आपकी कचहरी में बहुत छोटी थी तब से आपको देखा था, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। मेरे करियर का सबसे बेहतरीन और मेरा करियर सफल हो गया कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्म बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कुशाल फिल्म के डायरेक्टर है, बायोपिक आ रही है मैम की, और पहला सवाल तो यही पूछूंगी, इतनी देरी क्यों कर दी आप लोगों ने? देरी क्यों कर दी? हर चीज का समय होता है, ना पहला ना राइट, इट्स द राइट टाइम। कुशाल मतलब बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे आप, तो किरण मैम पर एक बायोपिक, मतलब चैलेंजेस क्या थे, नर्वस थे, और माइंड में कैसे आया कि किरण मैम पे बायोपिक बननी है? तो इससे अच्छा तो डेब्यू हो नहीं सकता अगर ये है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट माइंड में यही था कि ये स्टोरी हमें इंस्पायर करने एक जनरेशन्स को, जो जनरेशन ने नहीं देखा। जैसे आप बता रहे थे, हम बहुत छोटे थे जब मैम को एक्शन में देखा, बट कुछ जनरेशन जो अब है उन्होंने तो वो वाला एक्शन मिस कर दिया। एंड देयर इज अ अपकमिंग जनरेशन जो नहीं देख पाएगी, उनको दिखाना कि उनको इंस्पायर करना स्टोरी से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी फॉर द अपकमिंग जनरेशन्स एंड द करंट जनरेशन इज what made us decide that we want to make this film. किरण बेदी बनने के लिए करना क्या होता है? त्याग, मेहनत, तपस्या, कुर्बानी, सब कुछ। और क्या बचा? बिल्कुल बहुत है। बायोपिक की बात आ रही है मैम, क्योंकि बिल्कुल कुशाल ने सही बोला, जनरेशन जो अब की भी जनरेशन है, सो क्या, क्योंकि आपके जीवन का हर एक पहलू जो है बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, क्या हम हर चीज़ वो देखेंगे आपकी ज़िंदगी की उस बायोपिक में? ये तो डायरेक्टर साहब बताएंगे कि इसको, इनकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि लाइफ तो बड़ी लंबी है। अब बेचारा क्या छोड़ेगा क्या रखेगा, अब ये तो इसका फैसला, ये इसकी क्रिएटिविटी पर है। बट उसके पास तो मैं समझती हूँ उसका चैलेंज इज़ वेरी हाई। व्हाट डज ही पिक एंड व्हाट डज ही चूज, मगर सब कुछ है उसमें। ऐसा मतलब क्या, मतलब क्योंकि अगर मैं हर पहलू की बात करूँ, हर पहलू जो है अलग है हर चीज़ से, सो क्या क्या चीज़ें रहेंगी? क्योंकि हम क्रिएटिव लिबर्टी पे बात करेंगे, बट व्हाट इज़ लाइक यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग? आई थिंक हमारा फोकस ये है कि हम रैपिडली चैप्टर स्किप ना करें, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमें इमोशन देना है पूरा। तो वी कंप्लीट वट एवर वी शो शुड बी कंप्लीट इन इट्स आर्क, और उसको कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो वी माइट चूज सर्टन थिंग्स एज पर प्रायोरिटी विच आर इंपॉर्टेंट, हम कम अगर चाहे दिखाएं, क्योंकि हम पूरा नहीं दिखा सकते, बट अच्छे से दिखाएं। क्रिएटिव लिबर्टी पे मतलब, क्योंकि मैम की लाइफ अगर मैं बात करूँ तो उनकी लव स्टोरी हो, उनके बच्चों से, ऑफ कोर्स यू नो शी वाज अ फायर लेडी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, तो आपने क्रिएटिव लिबर्टी दे रखी है उनको, मतलब दिखा दो। सच्चाई के लिए लिबर्टी दी है। जब सच इतना है तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और सच्चाई में बहुत एंटरटेनमेंट भी है, उसमें खुशी भी है, म्यूज़िक भी है, पोइट्री भी है, और थोड़ा सा प्यार भी है, बहुत है। प्यार मोहब्बत तो हमें पता सब है। कुछ है। So you see, this is life is natural because after all life is all these things together. लेकिन हर चीज़ का अपना बैलेंस था, कोई चीज़ इधर लाइन क्रॉस नहीं की, बस फर्क ये है। मैम अभी मैं आपका इंटरव्यू अभी आपका पढ़ भी रही थी कहीं, अभी यहाँ बैठी भी सुन रही थी, सो आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली जो शायद मेरी जैसी वर्किंग वुमेन के लिए भी इंस्पायरिंग है। यू सेड कि वी नीड टू चूज अ पार्टनर वाइजली, हस्बैंड, मदर इन लॉ, एवरीथिंग, यू एम्फसाइज्ड ऑन दिस पार्ट
क्या आप टिप देना चाहेंगे, बिकॉज आपकी बायोपिक भी आ रही है, एंड व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव टू ऑल दी वर्किंग वुमेन लाइक अस, टू ऑल द जनरेशन, क्योंकि शादी पर लोगों का विश्वास अब बहुत बिल्कुल उठ रहा है उससे। पहले हर महिला अपने आप को पहचाने वो है कौन, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है, हम सब के साथ हमारे पास अंदरूनी ताकत होती है। हिंदुस्तान की औरत में बड़ी ताकत होती है, बहुत सहन शक्ति होती है। मैंने देखा है, यू नो हर औरत किस किस पेन से गुजरती है ये, और क्या सहनशील करती है। औरत तो अंडरस्टैंड करती दूसरी की सफरिंग, तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग कौन हो सकती है। जो मदरहुड की पेन होती है वो कोई बर्दाश्त नहीं हो सकती। सो अब तो अगर आपकी नेचुरल, अगर आपने सिजेरियन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे। सो आई वुड से सहन शक्ति बड़ी ज़बरदस्त हुई। हर औरत बहुत ताकतवर हो सकती है, वो अपनी सिर्फ ताकत पहचानने लगे और माँ बाप उसकी ताकत को उभरने दें। बिल्कुल। और शादी के बाद फैमिली भी उसको सपोर्ट करे, और वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। ये नहीं अब मैं सोच ली अब मैं बड़ी बन गई तो अब तुम कौन, नहीं, तुम कौन नहीं, हम। अगर हम का फीलिंग रहे तो फिर दो ताकतें जुड़ जाएंगी और फायदा समाज को होगा, देश को होगा। इस वक्त हर औरत को अब अपनी ताकत को पहचाननी है और नेशन बिल्डिंग में जुड़ जाना है। मैं तो ये कहूँगी, आई थिंक दैट्स अ चैलेंज एट द मोमेंट फॉर दिस कंट्री। बायोपिक आ रही है, आई नो ये सवाल इस वक्त नहीं पूछना चाहिए, कुशाल आंसर करेंगे, बट स्टिल आई वांट टू नो, आप क्योंकि फिल्म है, बॉलीवुड है, कोई एक्ट्रेस आपके मन में है जो आपका रोल प्ले करे? मैं भी ढूंढ रही हूँ, वो ढूंढ रहे हैं, ये उनकी सब ढूंढ रहे हैं। आप भी जरा ढूंढ रहे हैं, हेल्प करा दीजिए ना, आप हेल्प करा दीजिए ना। बट स्टिल आपके जहन में कोई एक्ट्रेस जो आपको लगता है, मैं आई नो आप डिस्क्लोज नहीं, बट स्टिल कोई आपको लगता है, 2-3 ऑप्शंस आप दे दीजिए, आपको लगता है आपके 2-3 फेसेस है मिलेंगे, लेकिन वो सवाल उठता है कि वो आवाज भी ढूंढनी है, बार्बर भी मेरा होना चाहिए, है ना। बट स्टिल कोई तो एक्ट्रेस आपके जहन में पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस इतने बाल छोटे करना चाहिए अपने, दैट्स अ पॉइंट। कुशाल आपके उसमें नहीं, अब आई थिंक मैम इज़ राइट, ये हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ढूंढनी है, बट ये मैम ने बिल्कुल करेक्ट बोला। आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अब आप उनसे सजेशन लो और आप भी हमें बताना कि वो क्या बोलते हैं। हम भी जाके पढ़ेंगे आपके कमेंट्स में कि वो क्या बोल रहे हैं। बेबी वो ज़्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा एटीट्यूड वो कौन ला पाता है। बिल्कुल। अभी अगर बायोपिक की बात करें तो क्योंकि बायोपिक पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आप उस शख्सियत की पूरी ज़िंदगी दिखाते हैं। तो क्योंकि सैम बहादुर हो, मिल्खा सिंह हो, देयर आर मल्टीपल जिन पे आजकल और मुझे लगता है कि उसके बाद हम उस पर्सनैलिटी को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। सो ये भी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वही गोल है कि अगर हम इसी के लिए इस प्रोजेक्ट में आए हैं, ये फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी को ट्रांसलेट करना है ऑडियंस के लिए। हमारा गोल यही है कि हम बड़ी फिल्म इसलिए बना रहे हैं ताकि ग्लोबली लोग जाने कि मैम कौन है, उन्होंने क्या किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हर करियर, और मोर देन मैम उनकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, उनकी टीम ने कैसे सपोर्ट किया। हाउ डिड शी बिकम हु शी बिकेम इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। हमको ये कहानी देनी है कि एक इंडियन वुमन क्या नहीं कर सकती। आपने क्या किया है वो तो मतलब नहीं, क्या हमारी एक इंडियन वुमन क्या क्या नहीं कर सकती, चाहे वो सरकारी ओहदे पे हो या ना हो, और उसके पेरेंट्स उसको कैसे बना सकते हैं। मैं समझती हूँ ये एक भारतीय नारी की, एक इंडियन वुमन की स्टोरी है, दैट शी कैन बी एज स्ट्रॉन्ग एज शी हैज़ द पोटेंशियल टू, एंड शी कैन बी एज वीक एज शी वीकन्स हर ओन सेल्फ। तो मैं ये कहूँगी ये लेके जानी बहादुरी की, हिम्मत की, जज्बे की, और अपने आप कुछ बनाने की। और मेरा समझती हूँ इसके लिए आज मेजर वोटर कौन है, मेजर वोटर कौन है, वुमन, इंडियन वुमन। इंडियन वुमन कैन ब्रिंग इन गुड गवर्नेंस ऑल्सो। जब वो खुद भी कहे मैं भी काम करूंगी, देश के लिए करूंगी, जीएसटी बढ़ाऊंगी, और मैं अपने घर को भी चलाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे भी ऐसे पालन पोषण करूंगी, और अपने परिवारों को भी संभालूंगी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करे, उसका हस्बैंड भी उसकी कदर करे। ऐसा समाज बनाने में वो पहल कर सकती है। बिल्कुल। अभी आपने फिल्म आ रही है, तो मुझे आपसे जानना है कि आप कि कौन सी बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म है जो आप बहुत पसंद करती हैं? मैं तो बहुत सारी अच्छी, लेकिन मुझे सारी ये मिल्खा और धोनी और साइना नेहवाल ये सारी बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव वॉचिंग बायोपिक्स, क्योंकि उससे मुझे रियल लाइफ पता चल जाती है, तो मुझे उसकी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है।
जब मैं ऐसी फिल्म देखती हूँ मेरा और भी जोश बढ़ जाता है. सो आई थिंक अगर वो फिल्म देख के मेरा जोश बढ़ता है तो आई एम श्योर ये जब कुशाल ये फिल्म बनाएगा आपका भी जोश बढ़ेगा. हमारा मकसद है इंस्पिरेशन, एनर्जी देना और नेशन बिल्डिंग को और बेहतर करना. मैम क्योंकि आपने बोला स्ट्रॉन्ग वुमेन, वर्किंग वुमेन, क्योंकि फेमिनिज्म को लेकर बहुत चीज़ें रहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे अगर एक औरत कामयाब है, आगे काम कर पा रही है, तो उसके लिए उसके एक अच्छा हस्बैंड और अच्छी मदर लॉ होना ज़रूरी है? बिकॉज कई बार आपके मूड ऑफिस में ख़राब होते हैं, आप घर आ रहे हैं, खाना बनाने का टेंशन, बच्चों को संभालने का टेंशन. It should be partnership. Marriage now should be a partnership and not command and control. So partnership से होगा तो आप घर भी चलाएंगे और काम भी करेंगे और सबका ध्यान भी दे पाएंगे, रिसोर्सेज भी होंगे. तो ये इट्स नाउ पार्टनरशिप, इट्स नॉट डोमिनेंस. Correct. It's not a dominance. Dominance नहीं है. Plus feminism is not like because we. इट्स पार्टनरशिप, इट्स कोलैबोरेशन, इट्स टीम वर्क. अच्छा, बैठे बैठे ना मेरे जहन में एक एक्ट्रेस आई दिमाग में, मतलब मैं अपने व्यूअर से पूछ रही हूँ, मतलब मुझे लगता है विद्या बालन, मेरे को लगता है कि विद्या बालन विल बी द बेस्ट फॉर किरण बेदीज रोल. बट आप लोग को भी क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम भी आपका इंतजार करेंगे. मैम बिकॉज यू आर सो वोकल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, थिंग्स हैपनिंग. अभी हाल ही में कंगना रनौत को स्लैप मतलब हुआ, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? उस डायरेक्शन में मत जाओ. एक आपका रिएक्शन नहीं, इस वक्त उस डायरेक्शन पे नहीं जाना. अभी हमने बात करी बायोपिक की आ रही है, सो अभी आपने बोला कि फिल्म में आप सब देखते हैं, बट इज देयर एनी आपका पर्टिकुलर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर जिनको आप फॉलो करते हैं? सारे. मैं किसी को नाराज क्यों करूंगी, मैं तो सबको सलाम करती हूँ. एंड दे आर वेरी गुड, दे ऑल प्लेइंग, दे एंटरटेनिंग अस वेरी वेल. बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स और म्यूजिक हमें देते हैं, हम उनका धन्यवाद करती हूँ. बिल्कुल. अभी ही इज यंग, मतलब जेन जी भी कह लीजिए. सो आप लोग लाइक स्टोरी टेलिंग, स्टोरी समझने में कुछ इश्यूज है? मैम ने थोड़ा डाटा वाटा कि नॉर्मल सब कुछ सीख रहा? ये सुनता है, ही इज अ वेरी गुड लिसनर. दैट इज द रीजन. वो मुझे ट्रस्ट करता है, मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ. सो अगर मैं उसको कुछ बता रही हूँ तो उसको पता है इसका पर्पस क्या है, और वो मुझे सुनता है, और जो वो मुझे उसके बाद राय देता है वो मैं उसकी कदर करती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर तो वो है, मैं नहीं. शो की डायरेक्टर तो यही है. तो मैम से मतलब स्टोरी टेलिंग मतलब सब बिल्कुल. मैम की स्टोरी टेलिंग हम सबसे बहुत अच्छी है. अगर आप मैम से स्टोरी टेलिंग सुनेंगी, मैं जिस बार जब आप क्रिएटिव लिबर्टी पूछ रहे थे, मैं मैम को ही बोलता था ये कोई नहीं लिख सकता, क्रिएटिव लिबर्टी में खराब ही होगा. मैम की आप लव स्टोरी बोल रहे थे, वो इससे ज़्यादा अच्छी है, कोई नहीं लिख सकता वो लव स्टोरी. तो द रियल इज सो गुड दैट फिक्शन कैन नॉट मैच. तो रियल इज सो गुड. लव स्टोरी की बात, बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने वाले हैं. मैम जाते जाते, क्योंकि आपकी कोई भी कही बात बहुत इंस्पायरिंग रहती है, व्यूअर्स के लिए हमारे आप क्या कहना चाहेंगी? अपना कोई एक मैसेज, क्योंकि आपकी बायोपिक आ रही है, डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई और स्टारकास्ट भी अनाउंस नहीं है, हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट समथिंग जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कह सकते. प्रार्थना, आपकी शुभकामनाएं और आपकी प्रार्थनाएं, गुड विशेस कुशाल के लिए खूब दें, ताकि ये नंबर 1 डायरेक्टर बन के दिखाए दुनिया में. नंबर 1 ये फिल्म ले जाए इंटरनेशनल लेवल पे. ये इंडियन वुमन की कहानी है, इंडिया की कहानी है. ये इंडिया को लेके जाए इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ताकि सारे जने सल्यूट करें कि ऐसी इंडियन वुमन हो सकती है, इंडियन वुमन दिशा दे सकती है दुनिया को. मैं ये कहूँगी आप प्रार्थनाएं करें, गुड विशेस दें, ताकि कुशाल चावला इस अपनी मेहनत में कामयाब हो, नेशनल फ्लैग को इंटरनेशनल ले जाने के लिए. हम भी आपको सलाम करते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक यही जो मैम का ट्रस्ट है, यही दिस इज़ व्हाट जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस फिल्म को हमने इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है. ऑफ एन इंडियन वुमन स्टोरी, ऑफ दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ इंडिया इन इट्स ट्रू सेंस. और हम कैसे इसमें एक नेशन बिल्डिंग लाएंगे इज़ द ट्रू एक्सरसाइज फ्रॉम नाउ. सो आई थिंक अगेन ऑल गुड विशेज, एज लॉन्ग एज वी हैव, वी आर गोइंग टू होपफुली रीच देयर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल दी वेरी बेस्ट कुशाल आपको भी, बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग है, एंड डेफिनेटली हम भी सल्यूट करते हैं मैम को और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म को हम देख सकें.